इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया योग दुनिया को दिया एकता का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रेड रोड में प्रधानमंत्री का संबोधन, बोले योग बना विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक उत्सव। अकोला में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी से की 25 लाख की लूट। बालापुर बस स्टैंड से हुई सनसनीखेज वारदात, 12 घंटे में पुलिस ने सुलझाया हाई प्रोफाइल मामला। एआई वीडियो विवाद पर आम आदमी पार्टी का मलेरकोटला में जोरदार प्रदर्शन। सीएम भगवंत मान के समर्थन में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, विपक्ष पर छवि खराब करने की साजिश का लगाया आरोप। रामगढ़ में पीबीएनएल ने मनाया धूमधाम से योग दिवस। टाउनशिप ग्राउंड में किया सामूहिक योग अभ्यास, अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर किया योग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश और दुनिया के लोगों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और योग को वैश्विक एकता का माध्यम बताया। कार्यक्रम को संबोधित कर पीएम मोदी ने कहा कि 21 जून का दिन वर्ष के सबसे लंबे दिनों में से एक होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण यह अब विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में योग की प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आ रही हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र के अकोला जिले के बालापुर बस स्टैंड पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर 2 आरोपियों ने खाम गांव के एक व्यापारी से 25 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। बता दें, घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस अधीक्षक अर्चित चांदक हरकत में आए और मामले की जांच लोकल क्राइम ब्रांच यानी एलसीबी को सौंपी।
दरअसल मामले में पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। जानकारी के अनुसार बालापुर बस स्टैंड पर 2 शातिर बदमाशों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर व्यापारी को झांसे में लिया और उसके पास मौजूद 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शिकायत दर्ज होते ही एलसीबी की टीम ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जांच शुरू की। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खामगांव से हार्दिक, मनोज कुमार गुरबानी और साहिल नंदकिशोर नत्थानी नामक 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने एलसीबी टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। बालापुर पुलिस स्टेशन में एक ऐसी घटना घटी कि 2 आरोपी ने सीबीआई का कार्ड दिखा के एक आदमी को सीबीआई का कार्ड दिखा के डराया, धमकाया और ये बताया कि आप पे केस हो जाएगा। और ऐसे डराने धमकाने के बाद उससे 25 लाख का एक बैग जोर जबरदस्ती से ले गए। ये केस की संवेदनशीलता देखते हुए तुरंत ही स्थानीय गुना शाखा की एक टीम स्थापन की गई और रवाना की गई। वहाँ पे लेवरकर जो हमारे पीआई है, लेवरकर साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए 12 घंटों के भीतर ये दोनों आरोपी को जेरबंद किया है। और इसमें जो रकम है 25 लाख, 12 घंटे के अंदर 100% रकम जब्त की है और साथ में इनके मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी जब्त की है। टोटल ऐसे 27.5 लाख का मुद्देमाल जब्त हुआ है। आरोपी का नाम है हार्दिक गुरबानी और साहिल नत्थानी। ये खामगांव शहर के हैं, 25 साल के हैं। इनके एक गुना पहले भी दर्ज किया गया है। और ये आरोपी में से एक आरोपी जिसका ये पैसा था, जो किराना दुकानदार है उसका पैसा था, उसके यहाँ पे पहले काम कर चुका है, तो उसको थोड़ा सा आइडिया था व्यवहार के बारे में। और आज उनको कोर्ट में हाजिर करके उनका पीसीआर लिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में इनसे पूछताछ की जाएगी कि इसमें और कोई शामिल है क्या, और आगे का तपास पुलिस बालापुर कर रहा है। ये उल्लेखनीय कामगिरी को मद्देनजर देखते हुए स्थानीय गुना शाखा की पूरी टीम के लिए मैंने 25,000 का रिवॉर्ड घोषित किया। धन्यवाद। व्यापारी दीपक गुरबानी, खामगांव शहर का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से जुड़े कथित एआई वीडियो विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी ने मलेरकोटला में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, जर्ग चौक पर आयोजित इस प्रदर्शन में मलेरकोटला के विधायक डॉक्टर जमील उर रहमान, अमरगढ़ के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। दरअसल मलेरकोटला के जर्ग चौक पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को कथित एआई वीडियो के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नेताओं ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब का सम्मान पूरी दुनिया की संगत करती है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि शिरोमणि अकाली दल बादल और भाजपा मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब की ਵੱਧਦੀ लोकप्रियता और आम आदमी पार्टी की शक्ति विच दिन ब दिन हुंदे वाधे नूं देख के बुखलाहट का शिकार होके श्रोमणी अकाली दल ने आरएसएस और बीजेपी के इशारे ते श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब तो वो एक नकली वीडियो दे संबंध विच जो श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो एक फैसला उन्हां तो डिक्लेयर करवाया है, उस नूं असीं समझते हाँ कि वो प्रेशराइज करके फैसला दवाया गया है। उहदे विच कोई वीडियो विच सच्चाई नहीं है। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब उस वीडियो विच मौजूद ही नहीं हैं, वो किसी होर दी वीडियो है जिसनों साजिश के तहत जिहड़ा है मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब के नाम पर मढ़िया गया है। असीं उसनूं कंडेम करते हैं और असीं अज श्रोमणी अकाली दल दीयां जिहड़ियां फौजियां हरकतां हन, जिहड़ा धार्मिक शख्सियतां नूं वरत के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब के कीते हुए पंजाब के कम्मां तो घबरा के जिहड़ा उन्होंने ये मतलब काम किया, असीं उसकी निंदा भी करते हैं और असीं चट्टान वांग मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब के नाल खड़े हाँ। और मैं समझदा कि उन्होंने झूठ का पर्दा फाश हो गया है और पंजाब का हर एक व्यक्ति इस गल तो जानू हो गया है कि झूठ के सहारे ते झूठियां दी बुनियादां ते कायम की गई बिल्डिंग कायम नहीं रहा करती और सच सच हुंदा है, झूठ झूठ ही हुंदा है। और इहदे नाल
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ पूरे पंजाब दे विच होर ज्यादा शक्तिशाली होके अगे बढ़ी है। झारखंड के पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी पीवीयूएनएल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पूरे उत्साह उल्लास के साथ मनाया गया, जहां पीवीयूएनएल टाउनशिप ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों, सीआईएसएफ कर्मियों, संविदा कर्मियों और छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। दरअसल कार्यक्रम में पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके सहगल, महाप्रबंधक मनीष खेतरपाल, विष्णु दत्तादास, ओपी सोलकी तथा स्वर्ण रेखा महिला समिति की अध्यक्ष रेणु सहगल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योग सत्र से हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। बता दें, योग प्रशिक्षकों ने योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की जानकारी भी दी। गुजरात के तापी जिले के उच्छल तालुका के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों को विकास की बड़ी सौगात मिली है। खेल, उद्योग और पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर जयराम बाई गामित ने करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बता दें, नई सड़क और पुलिया से स्थानीय किसानों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं को वर्ष भर बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। उद्घाटन समारोह में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम सरपंच, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज तापी जिल्लाના ઉચ્છલ તાલુકામાં સવારે વીતપુત્રક ગામે અત્યાર સુધીનો સૌથી લાંબો એટલે કે મેજર બ્રિજનું અમે લોકાર્પણ કર્યું। એ ટોટલ 2 કરોડની રકમ હતી અને અત્યારે અમે અમારા જ તાલુકામાં ઉચ્છલ તાલુકામાં બળભુંજા ગામે રસ્તો અને 3 બોક્સ કલવટ એનું લોકાર્પણ કર્યું। વર્ષોથી આ વિસ્તારના અમારા જે આગેવાનો છે, સરપંચશ્રીઓ અને મહારાષ્ટ્રના લોકોની માગણી હતી કે આ રસ્તો સારો બની જાય અને જે ડૂબા પુલ હતા એ પણ ઊંચા બને એના માટેની માગણી હતી। અમે સરકારશ્રીમાં રજૂઆત કરી કે ટોટલ 2.70 કિમીનો રોડ બનાવવામાં આવ્યો। જે ડૂબા પુલ હતા એની જગ્યાએ બોક્સ કન્વર્ટ એ 3 બનાવવામાં આવ્યા। એટલે આગામી દિવસોમાં આ જે ગામ છે અમારું બળબંજા, અહીંયાથી મહારાષ્ટ્રના લોકોની પણ અવરજવર રહી છે। સોનગઢ તાલુકાના લોકો પણ આ રસ્તાનો ઉપયોગ કરે છે। એટલે આવનાર દિવસોમાં આ રસ્તો અને આ બોક્સ કન્વર્ટ બનવાથી 1 થી 2 કિલોમીટરનું જે અંતર એ પણ ઓછું થઈ જશે અને આ વિસ્તારના ખેડૂતોને, વેપારીઓને એના માટે ખૂબ ઉપયોગી બનશે। અને અમારા આજ ગ્રામ પંચાયતમાં અમારું જે દેવમોગરા માતાનું મંદિર છે ત્યાં પણ લોકોની અવરજવર માટે આ જે રસ્તો અને જે રસ્તાનું કામ કર્યું છે આગામી દિવસોમાં ખૂબ ઉપયોગી બનશે। તો આ તબક્કે અમારા જે ગ્રામજનો એમણે પણ વર્ષોથી એમની માગણી હતી, સરપંચ શ્રી નરેશભાઈ હતા અમારા, એમણે પણ માગણી કરેલી। આજે આ કાર્યક્રમમાં તમામ અમારા આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। એટલે આ જે કામ થયું છે ખૂબ સારું કામ થયું છે। 3 કરોડ જેટલી રકમ આપવામાં આવી। એટલે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો પણ આભાર માનું છું। અમારા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબનો પણ આભાર માનું છું। આવનાર દિવસોમાં આ રસ્તો બનવાથી આ વિસ્તારના લોકોને ખૂબ ઉપયોગી બનશે। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पाटन क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की ग्रुप डी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विवाद गहरा गया है। बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और आर्थिक लेन देन के आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। जहां शिकायत के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप डी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों की अनदेखी की गई और पात्र अभ्यर्थियों के साथ कथित रूप से अन्याय हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने आरोप लगाया कि भर्ती में पारदर्शिता नहीं बरती गई और चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। अब सभी की नजरें विभागीय जांच और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। आज हम कमिश्नर कार्यालय आए हैं और आकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। हाल ही में विक्टोरिया के अंदर माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा आउटसोर्सिंग को लेकर भर्ती होनी थी, जिसमें वहां के नर्सिंग नोडल अधिकारी जो आदर्श बिश्नोई हैं, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा भर्ती घोटाला किया गया है। इस भर्ती घोटाले की आड़ में बहुत पैसा, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाया गया, जिसके हमारे पास पूरे साक्ष्य प्रमाण है, जो हमने आज ज्ञापन में लगा के भी दिए हुए हैं।
और कहीं ना कहीं देखने में आया है कि उन्होंने के द्वारा जो घोटाला किया है, उस घोटाले में 2 दिन के अंदर 1000 लोगों के इंटरव्यू कर दिए गए हैं। गैर संवैधानिक पदों पे लोगों को नियुक्त किया गया हुआ है। जो 65 साल के लोग हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से लगातार उनके द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसके साक्ष्य प्रमाण हमने लिए हैं और साक्ष्य प्रमाण लेकर हमने जितने भी संबंधित अधिकारी हैं हमने सबको इस अवगत कराया और ज्ञापन दिया है। और अगर आने वाले समय में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो दीमक की तरह स्वास्थ्य विभाग को खाने का खोखला कर रहे हैं, आज आप देखिए कि पढ़े लिखे युवा जिनको नौकरी की तलाश है आज वो नहीं हो रहे हैं और इस तरीके के जो भ्रष्टाचारी पद अधिकारी बैठे हुए हैं, इसी में कड़ी में उन्होंने कई संपत्तियां भी खरीदी हैं पाटन क्षेत्र में, कई विदेश यात्रा भी की हुई है प्रशासन से छुपाकर। तो उसी को लेकर आज ज्ञापन देने आए हैं। ये किस पद पर हैं और क्या है? ये नर्सिंग नोडल अधिकारी हैं और पाटन में BMO भी हैं और लगातार इनके ऊपर राजनीतिक आशीर्वाद भी है, जिसके चलते ये बिल्कुल बेधड़क होके इस तरीके की वो कर रहे हैं। और अगर आने वाले समय में प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उसको लेकर हम न्यायालय में भी जाएंगे। आशीष मिश्रा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।